स्टार्ट करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ में। तो आज हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस आपके होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ओके, तो जो मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी आपको उसके साथ साथ में आंसर करते जाना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपका। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँ उसके आंसर आप करेंगे साथ साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझे करते चलेंगे, ठीक है। तो सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यस, ठीक है। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। आंसर भी सही आने लगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी का आंसर सही आ रहा है, 15 जनवरी, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। अब बात आती है आपका, अब जो ये तो हो गया राइट आंसर, लेकिन इसी के साथ में हम जो ऑप्शन है ना उन्हीं को भी कवर करते हैं। तो आप मुझे ये भी आंसर करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका डी, ठीक है। अब बात करेंगे कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है। नहीं, कल क्लास नहीं चली थी, आज की क्लास है, ठीक है। आज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। 1 जनवरी की बात करेंगे हम यहाँ पर। 1 जनवरी को बात करते हैं हम, क्या मनाया जाता है, साथ साथ में आंसर करते चलेंगे, ठीक है। 1 जनवरी को आपका मनाया जाता है क्या, ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है। ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। साथ साथ में ये भी मेंशन करते रहेंगे, डे का एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल सही आंसर फैमिली डे। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी आपके डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। फैमिली डे हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम 4 जनवरी की। 4 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मनाया जाता है, आंसर करेंगे 4 जनवरी का, ठीक है। 4 जनवरी का आंसर करेंगे वर्ल्ड ब्रेली, ठीक है, ब्रेली, एक सेकंड बात कर लेते हैं यहाँ से, ब्रेली डे, ठीक है। जो ब्रेली डे होता है ना वो मनाया जाता है आपका 4 जनवरी, मोस्ट इंपोर्टेंट। और 10 जनवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके विश्व। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप ही आंसर करेंगे, ब्रेल डे हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका हिंदी दिवस, ठीक है। कौन सा, वर्ल्ड हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी दिवस, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे जो आज ये ऑप्शंस थे, ये कवर कर लिए, ठीक है। ये सभी का हो गया, सभी का राइट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके, ये तो हमारे हो गए यहाँ पर सेना दिवस के बारे में। आप मुझे आंसर करेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये तीनों को रिलेट करके पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो एयरफोर्स डे के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, एयरफोर्स डे, ठीक है, आंसर करें। एयरफोर्स डे भी बताएंगे और आप मुझे नेवी भी बताएंगे, ठीक है। तीनों सेनाओं का आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। अगर बात आती है एयरफोर्स डे की, तो आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और नेवी डे की अगर हम बात करते हैं, तो नेवी डे आपका, जी, नेवी डे का आंसर करेंगे। नेवी डे आपका मनाया जाता है कब को, 4 दिसंबर को, ठीक है। इस तरीके से आप ये जो भी हमने 5-6 डे पढ़े हैं, ठीक है, सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, ओके। और अगर हम बात करते हैं नेवी डे 4 दिसंबर, ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्लियर है ना यहाँ तक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखेंगे कि जो भी हाल में क्या हुआ है, ताइवान में ना राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो ये किसने जीता है, कौन बने राष्ट्रपति, कहाँ पर, ताइवान में, ठीक है। ताइवान वैसे भी बहुत मुद्दा रहता है और टॉपिक रहता है ताइवान का, ठीक है। राहुल जी आपसे करा देंगे प्रोवाइड, ठीक है, ओके, करा देंगे पूरा प्रोवाइड, ठीक है, लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर कि ताइवान के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है, ओके, जल्दी से बताएंगे। ए भी आपके सामने है सारे के सारे। तो ये हो जाएगा आपका लाई चिंगते। कौन बने हैं आपके, लाई चिंगते, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाई चिंगते ताइवान के क्या बने, ये सी आंसर नहीं है, ये आपका बी, लाई चिंगते, ठीक है, बी इज राइट, ओके। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल ठीक है। ये अभी आपके क्या बने हैं, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। नाम याद रखेंगे, पर्सनैलिटी पूछ ली जाती है आपकी पीटी और मेंस दोनों में, ठीक है। अब मैं आपको क्रिकेट से स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अभी क्या हुआ है आपका, यस बी इज राइट, सही बात है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
150 विकेट। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे इसका कि 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है। तो उसका नाम आप मुझे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। यस, आंसर करें जल्दी से। तो अगर हम बात करते हैं बी, मोहम्मद सामी। अच्छी है, आंसर करेंगे यहाँ पर टीम सऊदी है, मोहम्मद सामी नहीं है, इंडिया के नहीं, मोहम्मद सामी नहीं, टीम सऊदी। ठीक है, कौन? टीम सऊदी। ठीक है, ये बने हैं। अगर हम बात करते हैं ये है कहाँ के, तो टीम सऊदी आपका कौन, कहाँ के खिलाड़ी हैं? आंसर करेंगे न्यूजीलैंड के। ठीक है, न्यूजीलैंड के क्या है ये? ठीक है, खिलाड़ी हैं। बी इज राइट आंसर। ठीक है, डी आएगा, बी सबका गलत है। ठीक है, मोहम्मद सामी। ओके, टीम सऊदी बने हैं। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन। अभी देखिएगा, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रही है, वीडियो भी बहुत वायरल रही है इनकी। ठीक है, हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। कम से कम आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, राइट तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे साथ साथ में। देखिएगा, हाल ही में लैंड एंड, ये देखेंगे श्रेणी कौन सी है, कौन सी श्रेणी है ये आपकी? हाँ, इंटरनेशनल पूछा था, बिल्कुल। ठीक है, लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी भी याद रखेंगे इसमें, अगर आपको लिखना पड़े एडिशनल पॉइंट तो आप लिख सकते हैं लैंड एडवेंचर कैटेगरी। ठीक है, लैंड एडवेंचर वो थी यहाँ पर कैटेगरी। ठीक है, वीडियो स्ट्रक हो रही, क्लियर नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए। वीडियो सही है, आ रही थी। ठीक है, हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे कि जो अभी क्या हुआ है लैंड एडवेंचर श्रेणी में, ठीक है, कि श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 को किस, मतलब जो दिया गया है वो किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, ओके, देखिएगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिएगा, क्या क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे कि अभी जो है ना, हाल ही में क्या हुआ है, लैंड एडवेंचर श्रेणी में एक अवार्ड दिया गया है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 का। ठीक है, दिया गया है, इसे किसे सम्मानित किया गया है, इसका आपको आंसर करना था। क्लियर है? तो आप मुझे साथ साथ में क्या करेंगे, आंसर भी करते चलेंगे। ठीक है, चलेगा, आंसर आपका सही आ रहा सभी का, बिल्कुल ठीक है, सविता कंसवाल। ठीक है, इनको क्या हुआ, मरणोपरांत क्या मिला है, इनको ये अवार्ड दिया गया है, सविता कंसवाल। ठीक है, श्रेणी भी बता दिया मैंने इनको, भारतीय कहाँ की है ये, भारतीय पर्वतारोही है सविता कंसवाल, सही बताया। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब मैं कुछ आपको महिलाओं के नाम बताने जा रही हूँ। ठीक है, जो अपने फील्ड में या तो प्रथम है या एक तरीके से उनको स्पेशली यहाँ पर दिया, मतलब बोला गया है। ठीक है, किसी न किसी उपलब्धि के लिए। अगर मैं बात करती हूँ आपसे, सबसे पहले देखिएगा, सब आप, अगर आपको भी पता है तो आप भी मुझे आंसर करते चलेंगे साथ साथ में। नाम मैं लिख रही हूँ और आप मुझे इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सविता कंसवाल सही राइट आंसर है इसका। अब इससे आगे मैं कुछ नाम लिखूंगी, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, एक है आपका दीपिका मिश्रा। ठीक है, इनके बारे में जो भी कुछ आपने पढ़ा है, जानते हो आप, उसके बारे में मुझे बताते चलेंगे। ठीक है, इनका नाम है दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा, हाँ बिल्कुल, पीडीएफ सेंड हो जाएगी, आप इसकी टेंशन ना लो, आप उसका आंसर करें। देखिएगा, चलिए, इसके बारे में अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे, तो देखिएगा, ये वीरता पदक प्राप्त करने वाली क्या है, पहली महिला है। कहाँ की, कौन सी, उसकी वायुसेना अधिकारी है। ठीक है, तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली कौन सी अधिकारी है, ये पहली महिला वायुसेना। कौन सा पदक, वीरता पदक। ठीक है, वीरता पदक प्राप्त करने वाली। ठीक है, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है। ठीक है, कैसी है, वायुसेना अधिकारी, पहली महिला। ठीक है,
इनके बारे में भी आप एडिशनल जो मैं बात लिख पा रही हूँ आप उनको साथ साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, ये आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। यस, मैं नेक्स्ट नाम लिखने जा रही हूँ, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट नाम है आपका, अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम है यहाँ पर अलका मित्तल। डॉक्टर अलका मित्तल, इनका तो नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, आपको पता भी होगा, ठीक है। डॉक्टर अलका मित्तल, ये क्या है आपका, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर अलका मित्तल, ये किसकी हेड बनी है, ONGC, ठीक है। आंसर भी करते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। किसकी हेड है ये आपका, ONGC की। ONGC की क्या है आपकी, पहली महिला, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। ONGC की पहली महिला हेड है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको देखना है किसका, आयशा जीज के बारे में तो आप खैर सब जानते ही होंगे, ठीक है। आयशा जीज के बारे में कमेंट करें जल्दी से, क्या है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यस, सही, आप सही आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे भी बताएंगे आप मुझे, ये तो हो गई हेड यहाँ पर। नेक्स्ट मैं आपका नाम लिख रही हूँ आयशा जीज, ठीक है। आयशा अजीज, ठीक है। ये क्या है, जल्दी से आंसर करेंगे आपका, ये युवा पायलट बनी है, ठीक है, महिला युवा पायलट, ठीक है। यस, ठीक है, चलिए आगे आई को नाम लिखने जा रही हूँ मैं आपका, ये तो आपको पता ही होगा, भावनाकांत, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, ठीक है। भावनाकांत क्या है, ये एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये महिला लड़ाकू विमान जो थी ना, महिला लड़ाकू विमान पायलट, ठीक है, पायलट, ओके। एक नाम मैं लिखने जा रही हूँ आपका, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ज्योति शर्मा, ठीक है। ज्योति शर्मा, ये कौन थी, इनका आप जरूर आंसर करेंगे, ज्योति शर्मा, ठीक है। ज्योति शर्मा के बारे में बात करें तो ये भारतीय सेना की क्या है, भारतीय सेना की पहली जज, ठीक है, क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला जज, ठीक है, पहली महिला जज, ठीक है। और अगर एक नाम लास्ट में और लिखती हूँ आपको, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर ज्योति के बारे में हो गया, ठीक है, ज्योति शर्मा के बारे में, ओके। ज्योति शर्मा साथ साथ में लिखते चलेंगे आप भी, ठीक है, ज्योति शर्मा। अब एक लास्ट नाम लिखने जा रही हूँ, इसका भी आप मुझे आंसर कर सकते हैं, शिवांगी जोशी, ठीक है, शिवांगी जोशी, शिवांगी जोशी के बारे में आप मुझे बताएंगे जल्दी से। हाँ, सही आंसर करें नेहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। शिवांगी जोशी के बारे में बात करेंगे। शिवांगी जोशी कौन है, क्या उपलब्धि है इनके नाम पर, जी मैं बताती हूँ आपको, क्या है आपका, नौसेना की पहली महिला पायलट, ठीक है, कहाँ की, नौसेना की, ठीक है, पहली महिला पायलट, पहली महिला पायलट, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। हाँ, सही आंसर महिला पायलट है, बिल्कुल ठीक है, टिंकल तारी, सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये तो हमने कुछ मेन यहाँ पर पढ़ लिया है महिलाओं के बारे में, आगे देखेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे कि भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास, एक अभ्यास है जिसका नाम है सहयोग काइजिन, ठीक है, क्या है आपका, सहयोग काइजिन, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका राइट आंसर आप जल्दी जल्दी करेंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, किस किस के मध्य हुआ है, भारत और जापान के मध्य हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो वो बता दीजिए कि कहाँ पर हुआ है। इसका राइट आंसर होगा चेन्नई, ना कि कोची। आप सब कोची आंसर कर रहे हो, सी नहीं है, ठीक है, कोची नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ए,
चेन्नई, ठीक है। राइट आंसर इज ए, चेन्नई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ क्या कराने जा रही हूँ, एक तरीके से जो भारत और जापान के बीच की कुछ सम एक्सरसाइज होंगी, हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होंगी, उनका नाम लिखेंगे। देखिएगा, एक होता है सेविंग वा, ठीक है। इसका आप देखेंगे कौन कौन से, हाँ हाँ ठीक है, चेन्नई ही है, ओके। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज कराने वाली हूँ आपको, किस किस के मध्य होती है, जो भारत और जापान के मध्य होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेवन वा, एक सेकेंड, जे आई, जे से जापान, आई से इंडिया, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। सेवन जो हुई है आपकी, ये मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 की, कि भारत और जापान के बीच हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर हुई है, तो आपके आंसर करेंगे कि कहाँ पर हुई है, हाँ आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। तो ये हो जाएगी आपका आयोजित होने वाला स्थान है विशाखापट्टनम। कौन सा स्थान है? विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, ओके, विशाखापट्टनम। और ये कैसी एक्सरसाइज है आपकी? नौसेना एक्सरसाइज। कैसी है आपकी? यस, राइट आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल ठीक है, नौसेना, ठीक है, नौसेना एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम लिखेंगे हम, ये तो हो गया आपके यहाँ पर। फिर आपका आता है सिन्यू मैत्री अभ्यास, ठीक है। कौन सा? सिन्यू मैत्री अभ्यास, सिन्यू मैत्री अभ्यास, ठीक है। ये भी किस किस के मध्य हुआ? भारत और जापान के मध्य। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां पर हुआ है, तो उसका आंसर बताएंगे आप मुझे। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान के मध्य हुआ है, तो ये जापान में ही हुआ है। और जापान का जो जगह है उसका नाम क्या हो जाएगा? कोमात्सु, ठीक है, कोमात्सु, ठीक है। ये कोमात्सु है, कहाँ की जगह है? ये जापान की ही जगह है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जापान की, ठीक है। हाँ, इंडिया और जापान के बीच में ही है, ठीक है, सिन्यू मैत्री अभ्यास। उसके बाद एक मैं और पढ़ाने जा रही हूँ आपको, धर्म गार्जियन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही है, धर्म गार्जियन, ठीक है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य, ठीक है, धर्म गार्जियन। इसका आप प्लेस का नाम मुझे बताएंगे, कहाँ पर हुई है धर्म गार्जियन? हाँ, भारत और जापान के मध्य ही है, ठीक है। ये कहाँ पर हुई है धर्म गार्जियन? इसका आंसर करेंगे आप मुझे। ये हुई है जापान में, ठीक है। जापान के कौन से प्रांत में हुई है? सिंगा प्रांत के कैप इमाजम में, ठीक है। जापान, वैसे आप इतना लिख लेंगे जापान में हुई है, ठीक है, बस इतना लिखेंगे, ठीक है, जापान में हुई है। और जापान की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी जगह बताई मैंने आपको, उसे लिख सकते हैं, सिंगा प्रांत में पड़ती है आपका कैंप इजाजम, ठीक है, इमाजम, इस जगह पे पड़ती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इससे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज पढ़ ली है, इनकी कुछ एक्सरसाइज है जो आपको क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तरीके का। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ कि हाल ही में क्या हुआ है, ठीक है, साथ साथ आंसर भी करेंगे। अगर क्लियर है तो यस, अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ओके, तो मिशन 60,000, ठीक है, रिसेंटली अनाउंस किया गया है, लॉन्च एक तरीके से मिशन 60,000, ठीक है, मिशन 60,000। तो ये कहाँ की सरकार का है? ओके नया, ठीक है। तो कौन सी सरकार ने चलाया ये? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या गुजरात? सभी को मेरी आवाज कम आ रही है क्या? यस, राइट, अपने हरियाणा, आपका आंसर आ रहा है सबका हरियाणा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, ठीक है। और ये चलाया किस चीज के लिए है? देखिएगा, इसी के नाम से पता चल जाएगा। जो ये 60,000 ये जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए ये चलाया गया है, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर ठीक है नया, ठीक है। तो ये आपका 60,000 जो किया हरियाणा ने किया, इसमें क्या होगा? 60,000 क्या होंगे? यहाँ पर जो बेरोजगार युवा है ना, उनको रोजगार देने के लिए चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस, आंसर बताएं आप मुझे कि अभी क्या हुआ है, जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? आयोजन स्थल कहाँ पर है? सूरत। और कहीं आंसर करें जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर?
देखिएगा मैं बताती हूँ, उसका राइट आंसर बी होगा, ए नहीं होगा, क्या होगा, बी होगा, ठीक है। क्या, मुंबई में, कहाँ पर, मुंबई में, ओके। मुंबई में क्या किया गया है, महाराष्ट्र में एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, एक सेकेंड, हरियाणा बताया तो था, हरियाणा, ठीक है, ठीक है संध्या। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हरियाणा है, ठीक है। चलिए 7 का आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में ये आयोजित किया गया है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय आपको बता ही दिया है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे 8 पर। एक तरीके से पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का चैंपियन कौन बना है, ठीक है। ओवरऑल चैंपियन ऑफ द फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम, ठीक है। मल्टी स्पोर्ट्स बहुत सारे गेम किए गए थे, इसमें क्या हुआ है आपका कि इसमें चैंपियन कौन बना है, आंसर करेंगे साथ साथ में, ठीक है। आंसर करें, देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, विजेता बना है एमपी, महाराष्ट्र, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। इन्होंने जीते हैं 18 पदक, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कुल खेल कितने शामिल हुए थे, कुल खेल इस खेल में, तो कुल खेल थे आपके 8, और एमपी ने कितने पदक जीते हैं, तो वो 18 पदक जीते हैं, ठीक है। पहला स्थान का क्या किसका रहा है, आपका एमपी का रहा है। और अगर हम बात करेंगे इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आयोजन हुआ दीव में, ठीक है। 3-4 पॉइंट लिखेंगे, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। चैंपियन बना एमपी, ठीक है, एमपी बना, यस आंसर सही आ रहा है आपका, डी बिल्कुल एमपी। कितने पदक जीते, 18, ओके, और 18 पदक जीते इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कुल खेल कितने शामिल थे, मल्टी में मतलब कितने खेल थे, मल्टी बोले तो बहुत सारे थे, तो 8 खेल थे, ठीक है। और आयोजन कहाँ, भारत में कहाँ पर हुआ था, तो दीव पे हुआ था, दीव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो ठीक है, तो इसके बारे में आप मुझे राइट आंसर करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। यस आंसर करें इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। रेडियो समस्थानिकों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, कि कौन सा सही से नहीं, मतलब कौन सा इसमें एक सही नहीं है, ठीक है, 3 सही है, और कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। आप आंसर कर रहे हैं डी और सी। देखिएगा मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम बात करते हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ध्यान से देखना। कार्बन 14 के बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा इसका क्या काम होता है, एज ऑफ फॉसिल नोइंग, मतलब जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु को ज्ञात करना। बी आंसर सही नहीं है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने आंसर नहीं बताया किसी को भी, ठीक है। यस अभी बात करेंगे निकिल जो 63 है, वो हमारी बात करता है विस्फोटकों का पता लगाने के लिए। जो निकिल 63 है वो किसके लिए होता है, आपका आंसर सही आने लगा आपका, ठीक है, ये होता है विस्फोटों को पता लगाना, ठीक है। रेडियम 266 होता है जो समस्थानिक, जो किसके बारे में बताता है, तो एक तरीके से किसके बारे में, प्रकाश की छड़ को भी क्या बनाता है, अधिक प्रभावी बनाना, ठीक है, अधिक प्रभावी बनाना। तो ये तीनों तो हो गए सही, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है, ए फ्लोरीन 59। तो फ्लोरीन 59 इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं कैंसर, और कैंसर की जांच, तो कैंसर की जांच के लिए क्या होता है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। कैंसर के लिए एक तरीके से देखिएगा, हाँ बिल्कुल मैं बता रही हूँ आपको, कैंसर के लिए अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन 131, ठीक है, हम बात करेंगे 131 कैंसर का पता लगाने के लिए होता है, और फ्लोरीन 59 होता है हमारा टीबी का पता लगाने के लिए, ठीक है। इसलिए इसका ये सही जो आंसर होगा वो सही नहीं होगा, ठीक है। बातें क्लियर यहाँ तक। आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वाला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब आप मुझे पहले तो ये बताएंगे
आप मुझे ये बताएंगे, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें एक आता है राष्ट्रपति जी के बारे में, तो आप मुझे राष्ट्रपति जी के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल बताएंगे जल्दी से। कौन सा आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, कहाँ पर बता रखा है राष्ट्रपति जी के इलेक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पता होना चाहिए। जिसने वो अच्छे से पढ़ रखा होगा वो उसका आंसर आराम से कर देंगे, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज नॉट, अंडरलाइन करेंगे इज नॉट, ठीक है। 54 सही, अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। वो हमें मैनर बता रखा है 54 और 54 में उसका इलेक्शन के बारे में बता रखा है। तो देखिएगा कि नो एलिजिबल नहीं होंगे तो कब नहीं होंगे, तो आप मुझे बस इतना बता दो कि उसमें वोट कौन देते हैं, कौन इलेक्ट करते हैं राष्ट्रपति जी को चुनने के लिए। सेक्शन आर्टिकल आपने सही बताया, उसी में जो देते हैं उसी से ये आंसर निकल के आएगा आपका। देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है 54 में उसके बारे में बता भी रखा है कि कौन कौन इलेक्शन में देते हैं। या तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं हमारे कहाँ के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में उसके इलेक्टेड मेंबर होते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद कौन से होते हैं हमारे इलेक्टेड, वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। कहाँ के होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, ठीक है। असेंबली लिखा होगा, असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ये पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर हमारे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर किसके जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, या तो लोकसभा के या आपके राज्यसभा के, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे ना वो होंगे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब मैंने आपको ये तरीका बता दिया, अब इसमें से अब ये देख लेना, हाँ वो तो उसमें है ही इंक्लूड वहां पर, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे तो इसका अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर वो मेंबर है किसका, अपर हाउस ऑफ द स्टेट। और अपर हाउस ऑफ द स्टेट कौन सा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। कौन सी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो मेंबर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी मैंने लिखा किसके करते हैं, यस सही बात आपकी यास्मीन, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं करते बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली के करते हैं स्टेट के। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कि वो पात्र नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब क्या होगा, जब वो मेंबर होगा अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो समझ में आया बात, क्वेश्चन समझ में आई कि किस तरीके से घुमा के पूछा हुआ, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप इसको आर्टिकल के साथ में रिलेट करके लिख सकते हैं। तो आज की आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के वो कंप्लीट होते हैं। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।